हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल, जनरल फिजिशियन, पल्स हॉस्पिटल पलवल से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीवर के ऊपर। जनरली लीवर में कोई भी बीमारी हो जाना, उसको हेपेटाइटिस बीमारी बोला जाता है। हेपेटाइटिस जनरली हमारे लीवर की एक बीमारी है। ये जनरली 3 प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, जो कॉमन देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी में से ए और सी को क्योरेबल करना बड़ा मुश्किल होता है। बी एक वायरस डिजीज़ है, इसको क्योरेबल है मेडिसिन के द्वारा। तो इसमें होने के लक्षण क्या हैं? जिस मरीज को पीलिया हो जाए और उसको लंबे समय तक रहे, उसको हेपेटाइटिस बी, सी या ए हो सकता है। किसी भी संक्रमित मरीज से, किसी को पहले से हेपेटाइटिस हो, उससे ब्लड डोनेट किया हो, उसके साथ से ब्लड मैच कर गया हो, आपस में घाव में खून लग गया हो, या अपने पार्टनर के साथ हेपेटाइटिस इन्फेक्टेड संक्रमित हेपेटाइटिस मरीज के साथ सेक्स किया हो, उस मरीज को ये फैलने का डर रहता है। इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहला लक्षण देखने को मिलता है कि उसको भूख कम हो जाती है, उसका वजन गिरने लगता है, उसको पीलिया हो जाता है, उसका पेशाब पीला आने लगता है, उसकी आंखें पीली हो जाती हैं, उसका खून कम होने लगता है, और सबसे बेकार और बहुत बड़ा लक्षण जो उसके पेट में पानी पड़ने लगता है। उसका पेट में इतना पानी पड़ जाता है कि पेट में अफारा बनने लगता है और पेट बहुत ज़रूरत से ज़्यादा फूल जाता है। ये हेपेटाइटिस के लक्षण होते हैं। हेपेटाइटिस अगर समय के अनुसार उसे पहले शुरुआत में अगर जांच करके उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है तो वो क्यूरेबल डिजीज़ है। अगर उसको इग्नोर करके उसको बढ़ावा दिया जाए तो ये जानलेवा भी साबित होती है। इसमें मरीज़ को बहुत लक्षण देखने को मिलते हैं। उसको पानी बार बार पड़ जाना, पैरों में ईचिंग हो जाना, सूजन हो जाना, प्लेटलेट्स कम हो जाना, खून का कम होना, इन्फेक्शन बार बार होना, पेशाब पीला आना, खुजली चलना, ये सब लक्षण भी देखने को मिलते हैं। किसी भी इसकी जांच के लिए सबसे पहले डॉक्टर्स हम लोग पहले उसकी एक सीबीसी कराते हैं, एक उसकी एलएफटी कराते हैं जिसमें लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है, जिसमें उसकी बिलिरुबिन की वैल्यू देखी जाती है, उसके लीवर के फंक्शन एसजीओटी और एसजीपीटी की वैल्यू देखी जाती है, और एल्कलाइन फॉस्फेट की भी वैल्यू बहुत मायने रखती है, जिसमें कि उसका बाइल एसिड कितना बन रहा है और कितना नहीं। तो हेपेटाइटिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पर फर्दर डिटेल के लिए आगे बात करेंगे। किसी डिटेल के लिए मैं जनरली सिर्फ जितने लक्षण हैं और क्या आप घरेलू उपचार कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं। अगर आपको कोई लक्षण ऐसा दिखाई दे कि मेरी भूख कम हो रही है, मुझे ज़रूरत से ज़्यादा पेशाब पीला आ रहा है, मुझे पसीना ज़्यादा आ रहा है, मेरी आँख पीली दिखाई दे रही है, मुझे पेट फूल रहा है, तो हमें अपने फैमिली डॉक्टर से मिलकर के तुरंत अपनी लीवर की जांच करानी चाहिए, एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और अपने फैमिली डॉक्टर से मिलकर के उसका इलाज कराना चाहिए। घरेलू उपचार के लिए हम इसमें खाने में रुचि पैदा करने के लिए और बचाव के लिए हमें सबसे पहले बाहर का तला भुना हुआ खाना का बचाव करना पड़ेगा। बाहर से ऑयली फैटी चीज़ें नहीं खानी हैं और अच्छा पका हुआ भोजन खाना है और हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, जिसमें सोयाबीन है, दाल है, पनीर है। नॉन वेज में आप भले अंडे भी प्रयोग कर सकते हैं, जो लोग अंडे खा सकते हैं। और दूसरा, हम इसमें घर के प्रयोग पे अपनी एक हल्दी का प्रयोग भी लोग बाग करते हैं, और एक जूस है जो गन्ने का जूस। गन्ने के रस में पीलिया को ख़त्म करने के लिए, लीवर की डिटॉक्सिफाई करने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए गन्ने का रस बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही कारगर साबित हुआ है। तो हम इसमें गन्ने का यूज़ भी कर सकते हैं। बाकी बरसात के दिनों में हेपेटाइटिस और वायरल डिजीज़ और लीवर की डिजीज़ होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा बचाव रखें। सब्जियों को धोकर खाएं, हाथ बार बार धोएं, घर के आसपास पानी जमा न दें और पानी उबाल कर पिएं, क्योंकि बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा जो हमें डिजीज़ होती है वो हमें गंदे पानी के यूज़ की वजह से होती है। अपना बचाव रखें, ध्यान रखें। धन्यवाद।